हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे पी ब्लॉक ग्रुप 13 to 18 एक साथ एक सीरीज चला रहे हैं हम। उस सीरीज़ का अभी हम पढ़ने वाले पार्ट नंबर 5। अभी तक हमने टोटल 4 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट पार्ट में हमने बहुत पढ़े थे एलोट्रोपिस के बारे में। ठीक है, एलोट्रोपिस के बारे में, एलोट्रोपिस के बारे में डिफरेंट ग्रुप्स का एक ही वीडियो में। ठीक है, तो अभी तक आपने अगर पार्ट 1 से 4 तक नहीं देखा होंगे तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, अब प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और उसको ज़रूर देखिए। तो इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं एनालोमस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट एक साथ। सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो है वो एनालोमस प्रॉपर्टी शो करता है, दूसरा पीरियड का एलिमेंट से वो क्यों करता है और क्या क्या करता है। उसके बाद कुछ ऐसा एलिमेंट है या फिर ऐसा कंपाउंड है जो एग्जिस्ट करता है और कुछ ऐसा एलिमेंट कंपाउंड है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो क्यों नहीं करता है। इस दोनों के बारे में हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आओ शुरू करते हैं पार्ट नंबर 5। शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो मैं पढ़ाता हूँ यहाँ उसका PDF बिल्कुल है नीट एंड नोट्स जो मैं खुद लिखता हूँ, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट कौन कौन है, मेनली पी ब्लॉक का बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नियोन का हम बात नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है। ओके, नोबेल गैस को छोड़कर बात करते हैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट जैसे कि एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फोर्थ पीरियड का बात कर सकते हैं हम। तो यहाँ क्या होता है, जो सेकेंड पीरियड एलिमेंट होता है वो थर्ड पीरियड या फिर अदर जो फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, उनसे थोड़ा अलग प्रॉपर्टी शो करता है। अब मन में सवाल आया आपका, क्यों ऐसा क्यों होता है। फिर बोल रहा हूँ ऐसा क्यों होता है ना। तो हम फिर बोल रहे हैं जो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है वो अदर पीरियड में जैसे कि थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, उससे थोड़ा अलग प्रॉपर्टी शो करता है। अब मन में सवाल है ऐसा क्यों करता है, तो उसके लिए रीज़न है सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का साइज छोटा होता है। हम जानते हैं टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज करता है, तो सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का साइज मेनली छोटा होता है। उसके बाद हम बात करें हायर आयनाइजेशन एनर्जी, जितना साइज क्या होगा छोटा होगा उतना आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। उसके बाद का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, डिक्रीज करता है, तो ऊपर वाला का सेकेंड पीरियड का एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉन अवेलेबल ऑफ डी ऑर्बिटल। डी जो ऑर्बिटल होता है वो थर्ड पीरियड से शुरू होता है, सेकेंड पीरियड में कोई डी ऑर्बिटल होता नहीं है। तो ये मेनली ये 4 रीजन के लिए सेकेंड पीरियड एलिमेंट क्या होता है, दूसरा पीरियड एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर है। तो एग्जाम में अगर आ गए कार्बन शो एनालोमस बिहेवियर ड्यू टू द रीजन, फिर बोले नाइट्रोजन शो एनालोमस बिहेवियर ड्यू टू द रीजन, ऑक्सीजन शो एनालोमस बिहेवियर ड्यू टू द रीजन, तो ये 4 रीजन होगा सबके लिए। बोरॉन के लिए बोले, कार्बन के लिए, सबके लिए बोले तो यही 4 रीजन आप कॉपी पेस्ट कर देना, पर यही 4 रीजन याद रखना। अब आ जाओ हम देखते हैं ग्रुप 13 के बारे में। देखो ग्रुप 13 में क्या होगा, देखो हमने बोला ग्रुप 13 में बोरॉन क्या करेगा, उस ग्रुप का अलग दूसरा एलिमेंट से अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। अब क्या क्या करेगा मैं वो बात करूँगा। कार्बन उसी ग्रुप का अलग जो दूसरा एलिमेंट है उससे अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, क्या क्या करेगा वो हम बात करेंगे यहाँ। नाइट्रोजन उसी ग्रुप का बाकी जो एलिमेंट है जैसे कि मान लो फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उससे अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, क्या क्या करेगा। ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे, फ्लोरीन के बारे में, सबके बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले शुरू करते हैं ग्रुप 13 से। एनालोमस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन। बोरॉन क्या क्या एनालोमस प्रॉपर्टी शो करता है। अगर हम बोरॉन के लिए बात करें तो बोरॉन क्या होता है, नॉन मेटल। अकॉर्डिंग टू NCERT क्या होता है, नॉन मेटल इन दिस ग्रुप, और बाकी सब क्या होता है, मेटल। तो देख लो जैसे ग्रुप 13 का बात करें तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और क्या होता है थेलियम, ये नॉन मेटल है अकॉर्डिंग टू NCERT, और ये सब क्या है, मेटल है ना। तो अलग हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। सेकंड पॉइंट देख लो, सेकंड क्या बोला, इट्स फॉर्म ऑलवेज कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या हमेशा कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। क्या, क्यों कोवेलेंट फॉर्म करता है, क्योंकि बोरॉन कभी भी +3 एग्जिस्ट नहीं करता। अगर +3 एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये आयन नहीं बना पाएगा, आयनिक फॉर्म में नहीं रह पाएगा, और आयनिक फॉर्म में नहीं रह पाएगा तो ये आयनिक कंपाउंड कभी बना ही नहीं पाएगा। मतलब याद रखना ये B3+ ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता। बोरॉन 3+ आयन में कभी जा नहीं सकता। अब बोलोगे सर क्यों नहीं जा सकता, बोरॉन 3+ आयन जाने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बोरॉन का 3rd इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। इसीलिए बोरॉन कभी आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता, हमेशा कौन सा कंपाउंड बनाता है, कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। उसके बाद बोरॉन शो डायगोनल रिलेशन विथ सिलिकॉन। बोरॉन क्या करता है, डायगोनल रिलेशन करता है सिलिकॉन के साथ, है ना। उसके बाद बाकी कोई एलिमेंट डायगोनल रिलेशनशिप में नहीं रहता है। डायगोनल रिलेशनशिप के मतलब होता है जो, मतलब ये मान लो
अब अगर मान लो यहाँ लिथियम के नीचे कौन होता है, लिथियम के नीचे सोडियम, उसके बाद बेरिलियम के नीचे कौन होता है, मैग्नीशियम, बोरॉन के नीचे कौन होता है, एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे कौन होता है, सिलिकॉन। देखो ये लिथियम मैग्नीशियम डायगोनल रिलेशन करता है, बेरिलियम और कौन, एल्यूमिनियम, बोरॉन और कौन, सिलिकॉन, ये डायगोनल रिलेशनशिप होता है। सेकंड पीरियड एलिमेंट और थर्ड पीरियड एलिमेंट में डायगोनल रिलेशनशिप दिखाई देता है, ठीक है ना। तो बोरॉन के साथ किसका रिलेशनशिप है, सिलिकॉन का, ये होता है। उसके बाद बोरॉन डज नॉट डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम इट एसिड्स। देखो बोरॉन कभी भी क्या नहीं कर सकता है, एसिड रिप्लेस नहीं कर सकता है, एसिड निकाल नहीं सकता एसिड। बोरॉन कभी भी क्या नहीं कर सकता, एसिड, किसी भी एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता, मतलब निकाल नहीं सकता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, बोरॉन का जो ऑक्साइड है और क्या है, हाइड्रोक्साइड है, दोनों क्या है, एसिडिक है। तो याद रखना यहाँ याद रखना आपका जो नॉन मेटल का ऑक्साइड हमेशा क्या होता है, एसिडिक होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, हमेशा एसिडिक। तो बोरॉन यहाँ क्या कॉन्सेप्ट किया हमने, नॉन मेटल, तो उसका ऑक्साइड, उसका हाइड्रोक्साइड दोनों क्या होगा, एसिडिक इन नेचर। अब बात करें बोरॉन का मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना है, 4। क्यों, क्योंकि इसके पास डी नहीं है। तो ये कौन सा कंपाउंड बनाया गया, मैक्सिमम टेट्राहेड्रल, ओके। उसके बाद बोरॉन फॉर्म स्टेबल कोवेलेंट हाइड्राइड नोन एज बोरेंस। देखिए इसके बनते हैं B2H6 बनता है, B2H6 बनता है ना, उसको बोलते हैं डाइबोरेन। तो बोरॉन क्या बनाता है, कोवेलेंट हाइड्राइड बनाता है, जो स्टेबल है वो क्या है, बोरेन नाम से जाना जाता है। उसके बाद बोरॉन एग्जिस्ट, मैंने पहले बोला बोरॉन नेवर एग्जिस्ट किस फॉर्म में, मतलब बोलो B3+ फॉर्म में कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद हम बात करें बोरॉन ट्राइहेलाइड एग्जिस्ट ओनली एंड ओनली क्या, देखो BF3, बोरॉन का जो ट्राइहेलाइड है BF3 सिर्फ और सिर्फ ये क्या नहीं करता, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, बाकी वाटर के साथ रिएक्शन करता है। अब मन में सवाल है सर क्यों, फिर बोल रहा हूँ, बोरॉन का जो ट्राइहेलाइड है उनमें से BF3 रिएक्शन नहीं करता वाटर के साथ, बाकी सब करता है। क्यों, देख लो आपको समझ में आएगा। देखो BF3 अगर मैं बनाऊँ तो ऐसा होता है, देखो बड़े प्यार से हम बोल रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब बोलो बोरॉन, इनके पास बोलोगे सर बोरॉन के पास वैकेंट डी नहीं है, डी ऑर्बिटल नहीं है, और इसके पास भी वैकेंट डी नहीं, क्योंकि दोनों सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये भी सेकंड पीरियड का, ये भी सेकंड पीरियड। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल का लोन पेयर है ना, ये यहाँ भी दे नहीं पाएगा, यहाँ भी दे नहीं पाएगा। क्यों, वाटर जब अपना लोन पेयर देगा तो एटॉम के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, यहाँ तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है इसके पास भी नहीं है, तो वाटर के साथ ये कभी रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो नो रिएक्शन, क्या, नो रिएक्शन, ठीक है ना, क्लियर है। तो क्या बोरॉन, अगर एग्जाम में पूछेगा बोरॉन का कौन सा हैलाइड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो बोलोगे जो बोरॉन फ्लोराइड नहीं करता है, लेकिन ट्राइफ्लोराइड नहीं करता है, लेकिन बाकी बोरॉन BCl3 और क्या BBr3 है ना, BBr3 BI3 सब रिएक्शन करता है, और क्या बनाता है बोरॉन, देखो H3BO3 बोरिक एसिड, और क्या बनाता है, HCl बनाता है, ठीक है। एंड लास्ट, बोरॉन कैन नॉट फॉर्म BF6 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अरे बोरॉन 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं कर सकता है, तो बोरॉन कभी देखो BF6 BCl6 ऐसा नहीं बना सकता है। क्यों, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, बाकी सब कर सकता है, ओके। तो दिस वाज द एनालोमस बिहेवियर्स ऑफ बोरॉन, क्लियर है, एग्जाम में पूछ सकता है ये। अब देख लेते हैं एनालोमस बिहेवियर ऑफ कार्बन। देखो बोरॉन को हमने देख लिया, ग्रुप 14, यही तो खूबसूरती है हमारा इस सीरीज़ का, जो हमने जिस पार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो पूरा ग्रुप के बारे में बात करें, मतलब पूरा जितना भी ग्रुप है। देखो 13 के बारे में क्या बताया, बोरॉन का एनालोमस, 14 के बारे में बताएंगे। देखो कार्बन इज़ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू अदर मेंबर। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन बहुत ही ज़्यादा जाइंट स्ट्रक्चर बनाता है। देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड। अब बोलो जितना मॉलिक्यूलर बढ़ता है उतना बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन बोरॉन का सबसे ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि बोरॉन कोवेलेंट जाइंट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बहुत लंबा, ये क्या बोलोगे, बहुत जाइंट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए इसका कोवेलेंट जाइंट लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, दूसरा एलिमेंट से उसी ग्रुप का ज़्यादा होता है, ओके। सेकेंड पॉइंट देखो, इट हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म कैटिनेशन। बोरॉन कैटिनेशन करता है, कार्बन कैटिनेशन करता है, और बाकी करता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं करता है। लेड तो करता ही नहीं है, तो हमने पहले ही बताया इसके बारे में। देखो कार्बन कैन फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड। कार्बन क्या करता है, कार्बन के पास p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल। कार्बन देखो 1s2 2s2 2p कितना 2 होता है, देखो 1s2 2s2 और 2p कितना 2 है ना, तो ये दोनों फुल है लेकिन इसमें वैकेंट ऑर्बिटल है। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैकेंट p ऑर्बिटल इट्स कैन फॉर्म p पे मल्टीपल बॉन्ड, इस कार्बन खुद के साथ या फिर दूसरा एलिमेंट का। देखो वही बताया मैंने,
कार्बन कैन फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड विथ इट सेल्फ एंड अदर एटम्स, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन खुद के साथ या फिर दूसरा एलिमेंट के साथ भी क्या कर सकता है, पी पाई या फिर पी पाई डी पाई मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, जो क्षमता दूसरा एलिमेंट उसी ग्रुप का नहीं है। उसके बाद नंबर 4 या फिर नेक्स्ट पॉइंट, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ कार्बन 4। कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड कर सकता है, 4 बॉन्ड कर सकता है। कितना कर सकता है, 4। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए ये अपना कोवेलेंसी कभी 6 तक नहीं कर सकता है, मतलब 6 बॉन्ड नहीं बना सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन कभी एल्काली के साथ रिएक्शन नहीं करता है, एल्काली मतलब बेस का रिएक्शन नहीं करता है, बाकी सब करता है। देखो बाकी सब, मान लो सिलिकॉन ले लिया, उसके बाद रिएक्शन होगा, जर्मेनियम ले, कुछ भी ले लो। तो याद रखना, एग्जाम में अगर पूछे ग्रुप 14 का कौन सा एलिमेंट है जो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता, तो बोलोगे ओनली एंड ओनली कार्बन, नहीं करता है, बाकी सब करता है। तो ये था एनालिसिस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। अब देखते हैं ग्रुप 15 का। अब बताओ ग्रुप 15 में एनालिसिस कौन करेगा, नाइट्रोजन। अब बताओ सबसे पहले बात, नाइट्रोजन गैसियस है, डायटोमिक गैस, लेकिन बाकी क्या है, बाकी क्या है बोलो, बाकी क्या है, टेट्रा एटॉमिक सॉलिड, हमने पहले ही बताया, ठीक है। नाइट्रोजन बाकी सब क्या है, टेट्रा एटॉमिक सॉलिड, लेकिन बिस्मथ लास्ट वाला क्या है, बिस्मथ लास्ट वाला क्या है बोलो, लास्ट वाला मोनोएटॉमिक है, जो हमने ऑलरेडी एटोमिसिटी बताया पिछले वीडियो में, ठीक है। तो क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, डायटोमिक गैस, लेकिन अदर एलिमेंट क्या होता है, टेट्रा एटॉमिक सॉलिड। नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन बाकी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता है। उसके बाद नाइट्रोजन अगर हाइड्राइड बनाएगा, NH3, ये क्या होगा, बेसिक, ज़्यादा बेसिक है और मोर स्टेबल है। तो याद करो, अगर मैं हाइड्राइड के बारे में बात करूँ, हाइड्राइड के बारे में हमने केमिकल बॉडी में पढ़ेंगे, तभी मैं बात करूँ। मान लो आपके पास NH3 है, PH3 है, ये H3 है, सब ग्रुप 15 का बाकी सब है, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक भी होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट बेसिक। तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन का जो मतलब ग्रुप 15 का जो हाइड्राइड बनता है, देखो NH3 PH3, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक और सबसे ज़्यादा स्टेबल भी होता है, वही बताया। उसके बाद नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता, नाइट्रोजन क्या बना सकता है, पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। बहुत एग्जाम में ये पूछा है, नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड क्यों नहीं बनाता है, कि बोलोगे नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ओके। उसके बाद नाइट्रोजन क्या बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड बनाता है, पी पाई मल्टीपल बनाता है, बाकी कोई ऐसा नहीं करता है। उसके बाद नाइट्रोजन के पास 5 डिफरेंट ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन क्या करता है, 5 डिफरेंट ऑक्साइड बनाता है, लेकिन बाकी जो एलिमेंट इस ग्रुप में है वो मैक्सिमम कितना, 3 अलग अलग टाइप्स का ऑक्साइड बना सकता है। मैक्सिमम कोवेलेंसी, मैक्सिमम बॉन्ड कितना कर सकता है, 4, लेकिन बाकी सब कितना कर सकता है, 6। ओके, समझ में आया। तो ये था एनालिसिस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। डायटोमिक गैस हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसका हाइड्राइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है और सबसे ज़्यादा बेसिक है। ये पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता है, इसके पास P5 मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, बाकी नहीं कर सकता है। ये मैक्सिमम 5 ऑक्साइड बनाता है, लेकिन बाकी सब 3 या फिर 4 ऑक्साइड, मैक्सिमम 3 ऑक्साइड बनाता है, और इसका मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना है, 4, मतलब ये 4 बॉन्ड मैक्सिमम कर सकता है। अब आ जाओ एनालिसिस प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, ग्रुप 16 ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है और बाकी क्या होता है, ऑक्टा एटॉमिक सॉलिड। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता है। हाइड्राइड क्या था इसका, हाइड्राइड क्या था, लिक्विड होता है, लेकिन अगर मैं बोलूँ घबराना मत, देखो H2O ये लिक्विड है, लेकिन अगर मैं बोलूँ H2S, H2AC, H2T, तो ये क्या होता है, सॉलिड। देखो देखो ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन, देखो सल्फाइड H2S, सेलेनाइट, ऐसे जो भी है, मतलब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का सल्फर का जो रिएक्शन होगा, ओनली H2O की लिक्विड और बाकी सब क्या है, सॉलिड, वही बताया हमने यहाँ। उसके बाद देखो ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या कितना होता है, -2 से हाईएस्ट कितना, +2, लेकिन बाकी एलिमेंट का हाईएस्ट कितना होता है, +6। याद करो, सल्फर का हाईएस्ट कितना होता है, +6, फॉस्फोरस का सिलिकॉन का हाईएस्ट कितना है, +6, है ना। हमने ये बात किया ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर में, लास्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में, अब देख लेना, वहाँ ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में डिटेल्स बात किया। जो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर हाईएस्ट कितना हो सकता है, +2, लोएस्ट कितना, -2, बाकी एलिमेंट का लोएस्ट -2, लेकिन हाईएस्ट कितना, +6। ऑक्सीजन कैन फॉर्म P5 मल्टीपल बॉन्ड, लेकिन बाकी सब करता नहीं है। ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक नेचर, बाकी सब क्या होता है, डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो बताओ, हमने अभी तक बताया एनालिसिस प्रॉपर्टीज ऑफ बोरॉन, एनालिसिस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, एनालिसिस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, एनालिसिस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। अब कौन बच गया, फ्लोरीन। तो अगर एनालिसिस प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लोरीन का बात करें, तो फ्लोरीन ओनली ऑक्सीजन कितना शो करता है, 0 और -1, बाकी सब कितना करता है, यहाँ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कितना करता है, -1 to +7। ये जो फ्लोरीन ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है, ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है, लेकिन बाकी सब ऑक्सी एसिड बनाता है। इस तरह बहुत सारे क्या है प्रॉपर्टीज़ है।
देखा जो डिफरेंस होता है किसका, फ्लोरीन का और अदर एलिमेंट ऑफ हेलोजन फैमिली का। ओके, तो अभी तक हमने बात किया एनालोमस प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स का डिफरेंट एलिमेंट के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं ऐसा कुछ एलिमेंट्स जो एग्जिस्ट करता है, सॉरी कंपाउंड कुछ एग्जिस्ट करता है और कुछ ऐसा एलिमेंट कंपाउंड है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, उन दोनों का रीज़न। तो यहाँ से भी आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, देखो एग्जिस्ट एंड डू नॉट एग्जिस्ट मॉलिक्यूल। देख लो क्या, अगर मैं बात करूँ BH4, BF4, BOH4, तो ये सब एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि बोरॉन का मैक्सिमम कोवेलेंस कितना है, 4 बॉन्ड बनाया कर सकता है। ओके, बिकॉज इट हैज़ +1 वैकेंट पी ऑर्बिटल, इसके पास क्या एक वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, तो ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसके लिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि बोरॉन का मैक्सिमम कोवेलेंस कितना होता है, 4। लेकिन अगर मैं बात करूँ BF6, BH6, उसके बाद BOH6, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि बोरॉन अपना कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा नहीं कर सकता, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, बोरॉन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, इसीलिए क्या नहीं करता है, ये सब एग्जिस्ट नहीं करता है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ CCl4, SiCl4, SiF6 एग्जिस्ट करता है, ये सब एग्जिस्ट करता है क्योंकि कार्बन का मैक्सिमम कोवेलेंस कितना है, 4 है, सिलिकॉन का मैक्सिमम कोवेलेंस 6 है, लेकिन कार्बन सिलिकॉन ओनली SiF6 सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड एग्जिस्ट करता है। बाकी अगर बात करूँ CCl6 या फिर SiCl6, SiBr6, ये सब नहीं करता है। क्यों? अब बोलोगे सर ये तो 6 अपना कोवेलेंस 6 तक कर सकता है, 6 कर सकता है, लेकिन एक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लार्जर साइज होने के लिए ये 6 क्लोरीन, 6 ब्रोमीन और 6 आयोडीन को एकोमोडेट नहीं कर सकता है, इसलिए नहीं करता। और ये इसके पास तो D नहीं है, तो ये कभी भी अपना कोवेलेंसी 6 नहीं कर सकता, इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है। हम देखते हैं IF7 ओनली एग्जिस्ट करता है ड्यू टू फ्लोरीन का साइज क्या है, छोटा है, लेकिन ICl7, IBr7 एग्जिस्ट कभी नहीं करता क्योंकि ड्यू टू लार्जर साइज ऑफ फ्लोरीन एंड ब्रोमीन, ये कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं। यहाँ देख लो नंबर 4 में PbF4, PbCl4 दोनों एग्जिस्ट करता है और स्टेबल भी है, ठीक है ना, स्टेबल है लेकिन कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि लेट +4 में एग्जिस्ट नहीं करता, हमने पहले ही बताया, इनर्ट पैड इफेक्ट में, ये +2 में जाना चाहता है, लेकिन ये बनता है, अनस्टेबल है लेकिन बनता है, लेकिन PbBr4 और PbI4 कभी बनता ही नहीं है, ठीक है, ये दोनों कभी बनता नहीं है, ड्यू टू इनर्ट पैड इफेक्ट तो है, और यहाँ लार्जर साइज के लिए कभी बनता नहीं है। ओके, तो एग्जाम में पूछता है Pb का हेलाइड कौन सा एग्जिस्ट करता है, कौन सा नहीं करता, तो बोलोगे PbF4 एग्जिस्ट करता है, PbCl4 एग्जिस्ट करता है, लेकिन PbBr4, PbI4 एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब देखते हैं BiF5 एग्जिस्ट करता है लेकिन अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ बिस्मथ +5 में है, ड्यू टू इनर्ट पैड इफेक्ट बिस्मथ +5 हाईली अनस्टेबल, तो ये +3 में जाना चाहता है, लेकिन BiF4 F5 बनता है, लेकिन अगर बोलूँ BiCl5, BrBi5 या फिर BiI5 कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बात करते हैं नेक्स्ट कुछ कंपाउंड जैसे कि GeCl6, SnCl6, ये बन जाता है, लेकिन मैं बात करूँ GeBr, GeI6, SnBr6, SnI6, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि लार्जर साइज ऑफ ब्रोमीन एंड आयोडीन। ऑक्सी एसिड, देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऑक्सी एसिड बनाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये ऑक्सीजन नंबर -1 से कितना कर सकता है, +7 तक कर सकता है, ठीक है ना, और इसके बाद वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, लेकिन ऑक्सी एसिड फ्लोरीन नहीं बनाता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, एंड ये ऑक्सीजन नंबर क्या नहीं करता, प्लस कभी कर नहीं सकता, इसलिए कभी बनता, ये ऑक्सी एसिड कभी बनाता नहीं है। उसके बाद ClBrI हैज़ मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट, इसके पास मल्टीपल ऑक्सीजन स्टेट है ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसके पास मल्टीपल ऑक्सीजन होता नहीं है, क्या करता है, ओनली -1 और 0। यहाँ देखो इंपॉर्टेंट है KHF2 बनता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ फ्लोरीन है तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और बाकी KHCl2, KHBr2, KHI2 ये बनता ही नहीं है क्योंकि इनके पास ये यहाँ फ्लोरीन नहीं है, देखो फ्लोरीन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉनिक है, बाकी कोई करता नहीं है, तो ये सब मोलिक्यूल कभी बनता ही नहीं है, डू नॉट एग्जिस्ट। ये भी क्या बोलोगे, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो इनके बारे में। मेनली क्या बात किया हमने, एनालोमस प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप का जो एलिमेंट है, मतलब सेकेंड प्योर का जो एलिमेंट है वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है, क्या क्या करता है वो बात किया। कुछ ऐसा मॉलिक्यूल के हमने एग्जांपल लिया जो एग्जिस्ट करता है, क्यों करता है, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल का एग्जांपल लिया जो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। तो डायरेक्ट यहाँ से सवाल पूछता है, तो ध्यान रखना इस बात को, आपको ये बार बार प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। मैंने सिर्फ कोशिश किया सब चीज़ को एक साथ समराइज करके
एक ही जगह में रखने के लिए। आपको बहुत सारे वीडियो में मिल जाएगा यूट्यूब में जो बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, लेकिन सबने एक साथ समराइज़ करके नहीं पढ़ाया। मैंने कोशिश किया सबको एक साथ समराइज़ करके यहाँ पढ़ाना। अगर आप एरोटोप्स पढ़ रहे हैं तो एक ही जगह पढ़ना है सबको। अगर आप इनवर्स प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं तो सबका इनवर्स प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ रहे हैं। ग्रुप 13 का क्या है, 14 का, 15 का, 16 का। अगर बोलते हैं कौन सा मॉड्यूल इंग्लिश करता है, कौन सा नहीं करता है, क्यों है, तो वो भी सारे मैंने एक साथ कवर किया यहाँ एक ही वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगला वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहाँ बहुत सारे ट्रिक लगने वाला है, क्योंकि अगला वीडियो आने वाला है जो आप सबसे डरते हैं वहाँ, उसके बारे में। वो क्या है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो देखना मत भूलिएगा, इंतज़ार करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर मुझे इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।